नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कौन था नथुराम गोडसे और क्यों उसने हमारे महात्मा गांधी जी को मारा। जब भी नथुराम गोडसे का नाम आता है तो राष्ट्रपिता की दुखद हत्या याद आती है। गांधी जी के हत्यारे गोडसे को 15 नवंबर 1949 को फांसी की सज़ा दी गई थी। आज के वीडियो में हम जानेंगे 15 नवंबर 1949 को गोडसे को गांधी जी की हत्या के जुर्म में फांसी दी गई। वह शुरू में गांधी जी का पक्का अनुयायी था, लेकिन बाद में खिलाफ हो गया। उसे लगता था कि गांधी जी ही देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार है। उसे यह भी लगता था कि सरकार की मुस्लिमों के प्रति तुष्टीकरण की नीति गांधी जी के कारण है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने राष्ट्रपिता गांधी जी की हत्या कर दी थी। गांधी जी की हत्या के जुर्म में नथुराम को 15 नवंबर 1949 को फांसी दी गई थी। नथुराम हिंदू राष्ट्रवाद का कट्टर समर्थक था। उसने बहुत ही करीब से गांधी जी की छाती में 3 गोलियां मारी थीं, जिससे राष्ट्रपिता का निधन हो गया। आइए आज इस मौके पर जानते हैं कि नथुराम कौन था और उसने गांधी जी की हत्या क्यों की। नथुराम का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसने हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। फिर वह स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गया था। ऐसा दावा किया जाता है कि गोडसे अपने भाइयों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से भी जुड़ा हुआ था। बाद में उसने हिंदू राष्ट्रीय दल के नाम से अपना संगठन बनाया था, जिसका मकसद स्वतंत्रता के लिए लड़ना था। गोडसे ने अपना खुद का समाचार पत्र भी निकाला था, जिसका नाम हिंदू राष्ट्र था। उसकी लेखनी में काफ़ी रुचि थी। उसके विचार और आर्टिकल कई समाचार पत्रों में छपते थे। वह शुरू में महात्मा गांधी का पक्का अनुयायी था। गांधी जी ने जब नागरिक अवज्ञा आंदोलन छेड़ा तो उसने न सिर्फ आंदोलन का समर्थन किया, बल्कि बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। बाद में वह गांधी जी के खिलाफ हो गया। उसके दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि गांधी जी ने अपने आमरण अनशन नीति से हिंदू हितों का बार बार गला घोटा है। महात्मा गांधी की हत्या क्यों की? गांधी जी की हत्या के बारे में बहुत सी थ्योरियां दी जाती है। उस पर कई आर्टिकल लिखे गए हैं और कोर्ट की कार्यवाही में भी बार बार हत्या का जिक्र हुआ है। लेकिन हत्या के पीछे असल कारण क्या था, उसके बारे में अब तक कुछ ठीक पता नहीं चल पाया है। किस राजनीतिक पार्टी के इशारे पर ऐसा हुआ, लिखने के लिए काफ़ी स्याही बर्बाद की गई, लेकिन कोई भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सका है। वैसे कहा जाता है कि उसने कई बार पहले भी गांधी जी की हत्या की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। 30 जनवरी को वह अपने मकसद को पूरा करने में सफल रहा। कुछ संभावित कारण। ऐसा माना जाता है कि कुछ कारण थे जिस वजह से नथुराम ने गांधी जी की हत्या की। उसका मानना था कि गांधी जी देश के विभाजन के जिम्मेदार थे। गोडसे को लगता था कि गांधी जी ने दोनों तरफ अपनी अच्छी छवि बनाने के चक्कर में देश का बंटवारा कर दिया। गोडसे का यह भी मानना था कि तत्कालीन सरकार मुस्लिमों का अनुचित रूप से तुष्टीकरण कर रही है और यह सब गांधी जी की नीतियों के कारण हो रहा है। गोडसे उस वक्त बहुत टेंशन में आ गया था जब उसको पता चला कि कश्मीर समस्या के बावजूद जिन्ना ने गांधी जी के पाकिस्तान दौरे की सहमति दी है। उसको लगा कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि गांधी जी का मुस्लिमों के प्रति कुछ ज़्यादा ही दया वाला भाव है और हिंदुओं की भावनाओं की परवाह नहीं है। गोडसे ने खुद गांधी जी के बारे में कहा था, वह एक साधु हो सकते हैं लेकिन एक राजनीति तज्ञ नहीं। एक तर्क यह भी दिया जाता है कि कांग्रेस के सदस्यों ने पाकिस्तान को वादे के बावजूद 55 करोड़ रुपए नहीं देने का फैसला किया था। गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस वह फैसला पलट दे। उन्होंने इसके लिए आमरण अनशन की भी धमकी दी थी। गोडसे को लगा था कि गांधी जी मुस्लिमों के लिए ऐसा कर रहे हैं। महात्मा गांधी की हत्या के बाद गोडसे को गिरफ्तार किया गया और उस पर मुकदमा चला। पंजाब हाई कोर्ट के 8 नवंबर
1949 को उसका ट्रायल हुआ। 15 नवंबर 1949 को उसे अंबाला जेल में फांसी दी गई। ये थी नथुराम गोडसे के बारे में कुछ जानकारी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।